नमस्कार। 65 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखा मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर रेखाएं बताती हैं, आपके पर्वतों की क्या गतिविधि है और आपकी रेखाओं की क्या गतिविधि है, वर्तमान की स्थिति में जो चल रही है उसे बता सकता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली नहीं पहुँची सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी इसकी लंबाई यहाँ पहले कट तक नहीं पहुँची है। जब ये पहले कट तक नहीं पहुँचती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं मिला। उसने अपने आप से मेहनत करनी है, अपनी मेहनत से अपने आप को स्थापित करते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं। मानसिक पर प्रथम, उस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी इस समय मन में कुछ ना कुछ चिंताओं की रेखा बोल सकते हैं उसे, बस छोटी छोटी रेखाएं हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। चिंता लगी रहती है मन के अंदर। दूसरा टावर, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है किसी के साथ अपनी तरफ से, परंतु मन के अंदर कहीं कुछ ना कुछ खिन्नता सी रहती है। तीसरे पर्व पर राहु रेखा लगी है, यानी कि धन के स्रोतों में बड़ी तेजी के साथ में कमी हुई है। आइए बात करते हैं उसके बाद आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली शनि की उंगली साथ मिली हुई, माँ बुढ़ापे तक अपने माँ बाप की सेवा की। प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं लग गई, यानी जीवन में आँखों का रोग और जीवन में बीपी का रोग दोनों की एंट्री हो चुकी है। बहुत बड़ा रूप किसी का भी नहीं बिगड़ा हुआ है, जो भी इसके स्वरूप की दवाएं चलाते रहिए ठीक रहेंगे। यहाँ सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं वर्तमान की स्थिति में है, यानी राज्य सरकार से अब किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है, उस पर किसी भी रेखाओं का बुरा प्रभाव नहीं, सम्मान में किसी प्रकार की गिरावट नहीं दिखाई देती। शनि की उंगली और शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यानी आपके जीवन में एक हल्की फुल्की रेखा दिखाई दी, कुछ ना कुछ रोग लग गए हैं थोड़े बहुत, तो कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत कोई दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। ये धन की चिंता, क्या होगा धन का आगे, छोटा मोटा कर्ज का सहयोग रेखा दिखाई देती है, कोई मोटे कर्ज की रेखा दिखाई नहीं देती, और किसी प्रकार के पैसा डूबने की रेखाएं भी यहाँ नहीं है। जो भी कर्ज है छोटा मोटा वो चुका देंगे आप। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी यहाँ पर तीसरे पर्व की। वह पर्व जाना जाता है अपने संसाधनों से परिवार का पालन पोषण सामान्य रूप का है, सामान्य रूप से कर लेते हैं अपने परिवार का भरण पोषण। यहाँ फर्स्ट पर्व आपका थोड़ा दूषित दिखाई दिया बृहस्पति की उंगली का, थोड़ा सा शुगर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहिए, कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं है, दवाई खाएंगे ठीक रहेंगे। सेकंड पर्वत पर पत्नी का सहयोग है, कोई बुरी रेखा नहीं है। तीसरे पर्व में संतान का पूर्ण सहयोग दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वह है बुध का पर्व। अब बुध के पर्व की स्थिति पर यदि देखूं तो आड़ी तिरछी रेखाओं का गमन दिखाई दिया। जहाँ समानांतर रेखाएं खड़ी थी तो वहीं एक आड़ी रेखा ही, कहते हैं भाई ग्रहण लगाने के लिए सूर्य पर बस मात्र राहु की थोड़ी सी छायाएं पड़ जाए तो भी ग्रहण लग जाता है। एक रेखा जो ये आड़ी आ गई है, इसे कहते हैं भाई धन पर, धन के जो स्रोत थे उन पर आड़ी रेखा लग गई, यानी कुल मिलाकर अब उन स्रोतों पर एक जो 5-5 रेखाएं थी उनमें से 4-4-3 रेखाएं कट गई, यानी कि स्रोत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ऐसा कह सकता हूँ। जो पहले स्थिति थी वैसी नहीं है। यहाँ पर सूर्य का पर्व है। सूर्य के पर्व की स्थिति अगर देखें तो बहुत अच्छी रही थी मैं, क्योंकि इस समय मेरे पास ज़्यादा मजबूत रेखा नहीं है, लेकिन ये वो रेखा थी जो आपके जीवन में आपको अच्छी जॉब दिलाने का संकेत दिखलाती थी। तो कुल मिलाकर अब इसकी अगर पुनरावृत्ति को देखता हूँ
तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आड़ी तिरछी रेखाओं का है, यानी कि कह सकता हूँ थोड़ा बहुत बीपी के संकेत को दिखाई देता है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। चलिए अब बात करते हैं आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व, सम पर्व शनि, और बहुत अच्छी सुंदर रेखा है। ये दो मुखी रेखा ही हो जाए तो यही अपने आप में काफ़ी होती है। जीवन के अंत तक बुढ़ापे के लिए अच्छा सहयोग दिखाने वाली ये रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। बृहस्पति पर्व में तो कितने ही ब्रैकेट्स बने हैं, 3 से 4 चतुर्भुज बने हैं। यानी व्यक्ति या तो कोई वाहन खरीद लेता है अपनी उम्र के अंदर, या कम से कम 2 से 3 संपत्ति बना लेता है। तो इस तरह का संपत्ति, वाहन की या प्लॉट की या मकान की, यानी स्वयं का मकान बनाने वाली ये रेखा यहाँ पर हाथ में मजबूत है। बृहस्पति अच्छा है, भगवान की पूजा भी कर लेते हैं और साथ ही साथ दान पुण्य भी कर लेते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, संतान का सुख से बड़ी मजबूती से मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ अंगूठे का प्रथम पर्व और बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं से हैं, ये अच्छा चिन्ह नहीं हुआ। देखिए, जब उम्र 65 की हो तो मैं इसके लिए इतना कहता हूँ कि भाई खाने पर नियंत्रण रख लीजिए। यानी आपके जीवन के अंदर कहीं भी शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है और साथ ही साथ लीवर किडनी से संबंधित रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने खाने पर नियंत्रण रख लीजिए। जहाँ ये युवा अवस्था में चरित्र का काम करता है वहीं ये बुरी आदतों के लिए करता है, लेकिन अब ये ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखाएं ज़्यादा नहीं थी, किसी से विशेष बहस नहीं करते थे। संसाधनों का पर्व तीसरा वाला ज़्यादा पीड़ित लगता है, यानी जो संसाधन है उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी पर्व पर भी एक चतुर्भुज बन गया, यानी आपने जीवन में मकान तो स्वयं का बना लिया। और उसके बाद में यदि बात करता हूँ यहाँ पर तो नीचे नक्षत्र का चिन्ह भी लगा, यानी कि साहस से उतनी सफलता नहीं मिली जितनी चाहते थे। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं बहुत रही, ये सब युवा अवस्था की थी। और व्यक्ति की एक शाखा का संबंध सूर्य से भी बना, वह भी राज्य सरकार की जॉब से संबंधित काम दिलवा देता है। तो ये बहुत अच्छे संकेत और मिले जुले यहाँ पर रहे हैं आपके जीवन के अंदर। मेहनत बहुत करी है तब जाके अपने आप को स्थापित किया है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस में चलती हुई दूर स्थान से संबंध बनाए युवा अवस्था में, तो जीवन के अंदर व्यक्ति घर से दूर जाकर के अपने संसाधनों को बनाता है, इसको ऐसा बोलते हैं। और अब की अगर स्थिति के बारे में देखूं तो उम्र के आखिरी पड़ाव पर मुझको 65 वर्ष से देखने पड़ेगा। ये 65 से शाखा निकल रही है, शाखा जो नीचे संसाधनों के पर्व से निकल करके आई है। यानी आपके जीवन के अंदर आपने 60वें वर्ष में कुछ निर्माण किया होगा, मंगल से संबंध बनाया है, हो सकता है 65 या उसके आगे आसपास में कोई आपने अच्छा निर्माण किया हो, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हो, ऐसा दिखाई देता है। कभी कभी सौभाग्य सूचक कार्यों पर भी खर्च हो जाता है। तो ये इस तरह का संबंध। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को यदि देखता हूँ तो केतु से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बना रही है। यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए मैं थोड़ा सा ज़रूर आपको कहूँगा, जो भी दवाइयाँ उनके प्रति कभी भी लापरवाही ना बरतें। कोई बड़े रोग की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा कोई भी बहुत मजबूती के साथ नहीं है, यानी व्यापारिक सहयोग की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट भी चंद्र पर्वत से निकल करके ही गया है। ये रेखा चंद्र पर्वत से निकली, इसके साथ में सहयोगात्मक यानी मेहनत की और सहयोगात्मक रेखाएं भी थी यहाँ पर। और ये एक रेखा शुक्र पर्व से निकली और ऊपर को गई, आपकी बुद्धि रेखा से मिल गई। यानी पत्नी ने भी आपको मजबूती दी, संबंध यानी शुक्र से संबंधित, जिससे आपके मनोबल मजबूत रहा। इस तरीके से इन रेखाओं का फल यहाँ बोला जाता है। 65 पर क्या भाग्य रेखा का फल है वो आपके सवाल में देने वाला। मंगल रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। थोड़ा सा चौड़ा मंगल पर्व करके ज़रूर एंट्री कर गया है, कुछ नीचे से ज़्यादा चौड़ा हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर ये कोई बुरे संकेत नहीं है जो आपको किसी भी प्रकार से साहस में कमी करे। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी आयु रेखा। पहले शुक्र पर्वत को देख लीजिएगा।
शुक्र पर्वत से ज़्यादा आड़ी रेखा निकल रही हैं, यानी संसाधन बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है। लेकिन आयु रेखा यहाँ पर आपकी जाकर मणिबंध को छूने का प्रयास, अच्छा चौड़ा पर्व, यानी कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष। तो ये इस तरह की आयु रेखा ये बढ़ भी जाती हैं, इनके बारे में कोई भी सही तरीके से आज तक नहीं बता पाया है। तो हम लोग तो थोड़ा गणित करते हैं, उसका प्रयास करते हैं, ईश्वर नहीं है आयु के बारे में। तो यहाँ सब रेखाओं को मैंने आपकी को देखा, उनके फल किस किस तरह से बोले जाते हैं उनको मैंने बोलने का प्रयास किया, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग। बुढ़ापे की सुख शांति के लिए अगर बात करते हैं, और आर्थिक स्थिति के साथ सुख शांति होती है। अगर मैं आर्थिक स्थिति का शनि पर्व देखता हूँ तो अनुकूल है। यदि बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो वो भी यानी कहीं विस्मृत नहीं हो रही, कहीं खराब नहीं हो रही। यदि आयु रेखा के लास्ट के पक्ष को देखता हूँ तो वहाँ भी कोई अशुभ चिन्ह नहीं, यानी बुढ़ापा भी अच्छा और आर्थिक स्थिति जीवन के अंत समय तक ठीक रहेगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। हस्तरेखा के अनुसार कौन सी महादशा चल रही है, यह मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि भाई मैं इतना विद्वान हूँ कि मैं आपकी हाथ से ये बता सकूँ कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है। तो मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, इस बारे में हाँ बहुत शोध मैंने किया है। उसके अनुसार जहाँ पर कोई यव का चिन्ह नहीं नज़र आ रहा, कुछ चंद्र पर्वत नीचे से खराब दिखाई देता है, और अगर देखता हूँ तो बुध पर्वत पर कुछ आड़ा तिरछी रेखाओं का है, मैं समझता हूँ इस व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में जन्म होना चाहिए। तो पति पत्नी किसकी मृत्यु पहले है, तो इस पक्ष पर मेरा शोध चल रहा है अभी। पति पत्नी में किसकी मृत्यु पहले, अगर इसकी गणित को देखता हूँ तो ये हृदयांगनी रेखा है और ये बहुत लंबी है। इसको भी मैं कहीं भी ऐसा नहीं कह सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी 80 वर्ष आयु बोल रहा हूँ तो आपकी पत्नी की भी जो उम्र है वो कहीं इसी के आसपास है। यानी देखने में लगता है कि यहाँ ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, बस दोनों का पति पत्नी का जो देहांत का है समय वो 1 साल के आसपास 80वें वर्ष के आसपास है। पद प्रतिष्ठा या उससे आगे है, पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं दिखाई देती। तो ये सब थे आपके सवालों के जवाब। क्या करें आप पूजा पाठ जिससे आपका मन शांत भी रहे, आपके सभी संसाधन बने भी रहें। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी पूजा के अंदर श्री राम रक्षा स्रोत को जोड़ लें, श्री राम रक्षा स्रोत बस एकमात्र पूजा है जो अगर रोज़ाना आप अपनी जीवन में जोड़ लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संतान सुख, जीवन के संसाधनों का सुख, जीवन के अंत तक सुख, पत्नी का सुख, सब मिलेंगे आपको। बस एकमात्र पूजा, अपने जीवन में इसको जोड़ लीजिए और सुखी रहिए आप। नमस्कार।